नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सैनिक स्कूलों के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप मोड में सैनिक स्कूलों को चलाने का सरकार का फैसला दिखाता है कि सरकार इन स्कूलों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है और इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है और सैनिक स्कूलों का निजीकरण न करने की हिदायत उनके तरफ से दी गई है। उनसे मांग की गई है कि सरकार सैनिक स्कूलों का राजनीतिकरण करने का जो फैसला किया है उसे ना किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि सैनिक स्कूलों को एनजीओ से जोड़ने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि सैनिक स्कूलों को का जो निजीकरण किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जाए और इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। उनके तरफ से आरोप लगाए गए कि अगर जो सैनिक स्कूल हैं उनको एनजीओ से जोड़ा जाता है तो इससे राजनीतिकरण होगा और कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, उसमें मांग की गई है कि सैनिक स्कूलों के साथ जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसको ना किया जाए, क्योंकि इससे सैनिक स्कूलों का निजीकरण हो रहा है, जिसे रोकने की कोशिश राष्ट्रपति के द्वारा की जाए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है, उस पत्र में तमाम मांग उनकी तरफ से की गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठुआ में रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने भाषण को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश में 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को 4 साल में फ्री राशन की सुविधा मिल रही है। अगले 5 साल तक फ्री में राशन की सुविधा फिर से जारी रहने वाली। और दूसरी तरफ साल 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कठुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान भीख के कगार पर है और कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को। ये जो नया भारत है बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। और अब की बार 400 पार अभियान में बीजेपी का बूथ संपर्क अभियान चलाया गया है और यह अभियान प्रयागराज के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पार्षद मयंक यादव ने शुरू किया। और इस अभियान के तहत लोगों के घर घर जाकर मोदी की गारंटी और सरकार के उपलब्धियों की चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में
बूथ अभियान भी, बूथ मजबूत करो अभियान भी बीजेपी के तरफ से चलाया गया है और घर घर जाकर बीजेपी की जो गारंटी है उस पर चर्चा की जा रही है। जो अभी तक योजनाएं बीजेपी के तरफ से दी गई हैं उसको लेकर घर घर जाकर बूथ संपर्क अभियान चलाया जा रहा है और तमाम युवा इस अभियान में शामिल होकर घर घर जाकर लोगों को मोदी की गारंटी यानी कि बीजेपी सरकार की जो गारंटी है उसका जिक्र, उस पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 400 लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और धरातल पर पहुंचकर जन जन से मिलने की कोशिश, उनसे संपर्क साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जारी है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार तमाम अभियान चलाकर जनता से रूबरू हो रही है, जनता तक अपनी गारंटियां पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के तरफ से तमाम वो अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बूथ संपर्क अभियान भी प्रयागराज में शुरू किया गया है और इस बूथ संपर्क अभियान से जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के युवा कार्यकर्ता, वो लगातार घरों में जाकर, हर घर में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें मोदी की गारंटी से रूबरू करवा रहे हैं और उस पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी की तरफ से तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। बूथ स्तर तक को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि लगातार तमाम अभियान के जरिए बीजेपी जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तमाम वो कार्यकर्ता बूथ संपर्क अभियान से जुड़कर घर घर जाकर बीजेपी की वो तमाम गारंटियां, वो तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को रूबरू करवा रहे हैं और मिशन 400 पार करने की जो कोशिश है वो लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है। तो हमको आपकी 370 प्लस करना है, तो हमारा ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेते हुए हम अपने वार्ड में अपने बूथ संख्या 329 पे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे उनकी राय ले रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी और आगामी लोकसभा चुनाव में आपका क्या राय है, आप किस विचारधारा को पसंद करेंगे, आप विकास की धारा को पसंद करेंगे या राष्ट्रवाद की पसंद करेंगे या जातिवाद को पसंद करेंगे। तो ये जनता की मैं बीच से संपर्क करके उनसे उनका विचार विमर्श कर रहा हूँ और राय ले रहा हूँ कि आप राष्ट्रवाद के प्रति अगर करेंगे और विकास के प्रति करेंगे तो आपको कौन सी पार्टी का रुचि आप में है। तो लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, पहली बात तो हम लोग भयमुक्त हुए हैं, गुंडा माफियावाद ये सब खत्म हुआ है। हम लोग कहीं भी रात बिरात महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई हमसे गुंडागर्दी करने नहीं आ रहा है, टैक्स वसूले नहीं करने आ रहा है। तो हम लोग राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित हैं, हम सभी हिंदुस्तानी और स्वयं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग जनता से ये राय लेना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीधी लोकसभा के अंतर्गत ब्यौहारी विधानसभा में 11 अप्रैल यानी कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। और बता दें कि यह मुख्यमंत्री का पहला दौरा ब्यौहारी दौरा होगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा और नगर विधानसभा क्षेत्र में हल्दी चावल बांटकर लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रित किया गया है और इससे पहले सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार दौरे जा रहे हैं। तमाम कद्दावर नेता धरातल पर पहुंचकर जनता से मिलने की कोशिश, जो उनकी तरफ से रूबरू होने की कोशिश, वो लगातार जारी है। और इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी ब्यौहारी दौरे पर रहेंगे। यहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई है। और मंडला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा की और इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल सहित भाजपा जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह और गोटेगांव विधायक महेंद्र भी मंच पर मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की आजादी के साथ झूठ बोला कांग्रेस ने और देश का बंटवारा कर दिया। कुर्सी के लिए देश का बंटवारा हो गया और इस निर्णय पर देश के लिए भारी पड़ा है। देश के लोगों की मौत से उसकी कीमत चुकाई है। साथ ही मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के होने का प्रमाण मांगा था और जनता कांग्रेस को प्रमाण देगी।
मौज करने के लिए, अपने ढंग से काम करने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए होंगे कोई और। ये उनको मुबारक जिनकी जिंदगी में इस प्रकार की घटनाओं के आनंद है। उन पार्टियों के नाम आप सब जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के कई सारे लोग जो हमेशा अपनी बात को घुमा घूम के कहते हैं, झूठ बोलते हैं और शुरुआत वहां से करते जो कभी जीवन में उनको करना नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनके पूरा चरित्र देख लो उठा करके, पूरा चरित्र। बात काहे की करेंगे क्या? जो बोलेंगे हमेशा झूठी बोले, सच बोलने का काम ही नहीं। आप बताओ, देश की आजादी के साथ बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। हम तो नहीं थे, जनसंघ तो नहीं था, भाजपा तो नहीं थी, जनता पार्टी भी नहीं थी, लेकिन यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया का यूथ प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने के बाद बयान सामने आया। आपको बता दें कि भूरिया ने कहा है कि मैं अपने गृह जिला क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय होना चाहता हूं। जहां तक चुनाव आयोग के द्वारा एफआईआर करने की बात कही गई है, तो मैं ऐसी एफआईआर से डरने वाला नहीं हूं। जो घटना घटी है वो सत्य है। नागर सिंह चौहान को इसका जवाब देना होगा। शराब माफिया राज है उनकी देन है, जो रेत माफिया राज है अलीराजपुर में उनकी देन है। जो वन मंत्री होने के बाद भी कठियावाड़ा से सारे पेड़ गायब कैसे हो गए, जब पहले उन पर उनके परिवार पर पूरे पेड़ काटने के बहुत सारे आरोप लगे हैं, जंगल साफ करने के आरोप लगे हैं, बीजेपी ने उनको ही वन मंत्री बना दिया। तो कहाँ जंगलों की रखवाले, जब चोर के हाथ में ही चाबी दे दोगे तो वन कहाँ से बचेंगे। और ये मैं वापस से पुख्ता तरीके से बोल रहा हूँ, और ये जो एफआईआर की ये धमकी दे रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर सच बोलने के लिए भी एफआईआर होती तो एफआईआर झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके बाद भी ये बार बार बोलूँगा, नागर सिंह जी के हाथ में है, इस चीज़ का प्रमाणित करें। जो सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में जो कत्लेआम हुआ था, क्या उनके परिवार के लोगों का उसमें नाम नहीं आया था? वो आरोपी नहीं बने थे, जेल भी गए थे। उसके बाद डरा धमकाकर गवाहों को परिवर्तित कर देना, उनको चुप करवाना, ये तो उनकी कला है और ये अलीराजपुर अच्छी तरह से जानता है। और लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के सुसनेर में विधानसभा स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बंशीलाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बताते चले कि कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपके लोकसभा पर पूरे प्रदेश की नजर इसलिए है कि आप यहाँ जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो ऐसी खाल ओढ़कर लड़ रहा है, वो ऐसी भेड़िए की खाल में छुपा हुआ है। जो सनातन का विरोध करता है वो सारे काम वो करता है जो सनातन पर चोट करता हो। और साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भगवा को आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति किसी ने की तो उसका नाम है दिग्विजय सिंह। दिन घट रहा है, 28 दिन बचे हैं, अब 30 दिन भी बाकी नहीं है। पीछे 30 त्योहार आ रहे हैं, हनुमान जयंती, महावीर जयंती, नवरात्रि और रामनवमी, सब त्योहार आ रहे हैं। शादी ब्याह भी बहुत जोर के हैं अभी, सब करते हुए भी हमारे हाथ की माला 108 जोड़िए की एक ही मंत्र है, राम 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 मोदी 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 मोदी, राम 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 मोदी मोदी मोदी, आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है ये, 2 शब्दों का, राम का हो या श्याम, भारत माता का हो या मोदी, इस मंत्र में काम हो जाएगा अपना। ये मंत्र भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी का मंत्र संसारों काम आ रहा है। दुनिया भर में आज जहाँ भी आपदा आती है लोग मोदी को याद करते हैं। वो चीन ही क्यों ना हो, वो रशिया ही क्यों ना हो, जो अपने आप के सर्वोच्च ताकत मानते हैं दुनिया की। आज अमेरिका में चले जाओ, सारे मंदिर सजाए जा रहे हैं। अमेरिका की संसद में, पार्लियामेंट में वहां के मेंबर संस्कृत में शपथ ले रहे हैं। यह है मोदी की ताकत, संस्कृत शपथ ले रहे हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो रामनवमी की छुट्टी घोषित कर दी।
और 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर जोर से तैयारियों में लगी हुई है। वहीं अलीगढ़ के अंदर गठबंधन प्रत्याशी के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अलीगढ़ में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को बदलकर नए चेहरे बनाए गए हैं और उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमें हाईकमान ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह को चुनाव के साथ समय जिला अध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव गठबंधन प्रत्याशी को हर हाल में जिताना है। और वही पूर्व हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार यानी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ये जो कभी पूरे नहीं होते हैं। वही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता गठबंधन प्रत्याशी को जिताने में लगा हुआ है और हर वर्ग हर समाज के लोग हमारे साथ हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियों को लेकर हर पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और लगातार बीजेपी के 400 पार को लेकर तमाम वो पार्टियां विपक्ष के दल लगातार इस पर तमाम हमलावर हैं। उनका कहना है कि जो 400 पार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ये विवेक बंसल की तरफ से आरोप लगाया गया है, बीजेपी पर तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो 400 पार के सपने देख रही है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और जीत गठबंधन की होगी यानी कि इंडिया ब्लॉक की जीत को लेकर उनके तरफ से तमाम बड़े दावे किए गए हैं। उनका कहना है कि हमारे लोग हैं जो हर समाज के लोग हैं वो हम पर विश्वास कर रहे हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। हर पार्टी धरातल पर है, लगातार जनता के बीच में पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के बीच विवेक बंसल ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 400 पार कि जो सपने बीजेपी देख रही है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होने वाला है जो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन इंडिया ब्लॉक के हर प्रत्याशी जीतने की ओर बढ़ रहा है और हर समाज के लोग इंडिया ब्लॉक पर विश्वास जता रहे हैं और यही वजह है कि इंडिया ब्लॉक जीत की ओर आगे बढ़ रही है। तो आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चाहे फिर वो बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस, तमाम वो दल जो लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको बता दें कि विवेक बंसल ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जो लगातार नारे दे रही है 400 पार का वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होने वाला है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पर हर समाज के लोगों ने अपना विश्वास बनाया हुआ है। लगातार इंडिया गठबंधन की जीत की ओर बढ़ रहा है, हर प्रत्याशी जीतेगा, ये उनके तरफ से बड़े दावे किए गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार हर पार्टी धरातल पर है, चुनाव की तैयारियों को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। जनता के बीच में जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पर हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की उनके तरफ से अपील के साथ बयानबाजी भी लगातार जारी है और एक दूसरे पर हमलावर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में विवेक बंसल ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही है, जो सपने देख रही है वो पूरे होने वाले नहीं हैं क्योंकि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और यही वजह है कि ये 400 पार नहीं होने वाली है। और एमपी के खंडवा से अंधविश्वास का एक मामला सामने आया है जहां चमगादड़ का उपयोग कर धन की प्राप्ति की बात कही जा रही है। बता दें कि धन प्राप्ति की बात करने वाले आरोपी तांत्रिक चमगादड़ों को कार से ले जा रहे थे और इस बीच वन विभाग की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर और इनके पास से 5 चमगादड़ बरामद किए हैं और इन पर वन्य प्रणाली अधिनियम के तहत कार्रवाई कर इन्हें जेल भेज दिया है।
और खंडवा में रविवार को हनुमंतिया टापू बैक वाटर पार्क में 4 युवकों के डूबने की झूठी सूचना मिली थी और अब छानबीन के बाद ये पता चला कि झूठी सूचना देने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर और अटेंडर ही थे। पुलिस में झूठी खबर फैलाने के आरोप में 108 एम्बुलेंस के 2 अटेंडर और 2 ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि रविवार सुबह 11 बजे आपातकालीन 108 पर सूचना आई कि हनुमंतिया टापू में इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में 4 लोग डूब गए हैं। सूचना पाते ही जावर और खंडवा से 2 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर रवाना हुई। मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची और लगभग 6 घंटे सर्चिंग करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तब पुलिस ने कॉल करने वालों को भी रिटर्न कॉल किया, लेकिन मोबाइल फोन बंद था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी। 7 तारीख की ये घटना है। 7 तारीख को सुबह लगभग 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई डायल 100 के माध्यम से कि हनुमंतिया में 4 लोग जो है डूब के उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और कई सारी टीम रवाना की। पहले हनुमंतिया टापू का वहाँ पर पता किया तो वहाँ पर पता लगा कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद सिंगा जी के वहाँ भी पता किया, बहुत जो है एफर्ट्स किए। झूठी घटना लगी तो पुलिस तह तक गई इसमें और पता किया तो इसमें ये समझ में आया कि 108 के जो है 2 ड्राइवर और अटेंडेंट है वो इसमें शामिल थे। उन्होंने ही जो है वहाँ गाड़ी धोने के बहाने गाड़ी वहाँ पर ले गए और इन्होंने जो है पुलिस को झूठी सूचना दी। और बड़वानी शहर के अजड़ नाके पर स्थित श्री साई शनेश्वर सेवा समिति के द्वारा पालकी यात्रा और अन्य आयोजनों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बुधवार को बड़वानी पहुंचे आचार्य पंडित संदीप बर्वे ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ मंदिर का निरीक्षण किया और साथ ही आचार्य संदीप बर्वे ने बताया कि 17 अप्रैल को रामनवमी महोत्सव मनाया जाएगा और इसके बाद 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और इस आयोजन में आचार्य ने सभी से शामिल होने की अपील की है। आचार्य पंडित संदीप बर्वे, शनि ज्ञान शक्तिपीठ, सनावद, मध्य प्रदेश। भगवान शिव का और भगवान राम जी का प्राकट्य श्री शनि मंदिर, साई मंदिर संस्थान बड़वानी में होने जा रहा है। भगवान का ये जो दिव्य स्वरूप है, भगवान यहाँ पर पशुपतिनाथ के रूप में जिनके 8 मुख है, उन 8 मुखों के साथ ये निमाड़ अंचल का पहला मंदिर है जहाँ भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विराजित होने जा रहे हैं। साथ ही भगवान रामचंद्र जी अपने समस्त परिवार, समस्त शक्तियों के साथ विराजित होने जा रहे हैं। मूर्तियों का ये जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, यह दिनांक 19 तारीख से प्रारंभ होगा। 19, 20 और 21 3 दिवसीय यह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।